So from today we are starting the World Literature series where we are going to see German literature today and all the major German writers. I am not only going to give you a proper list of all the major works of these writers, but I will also show you the questions so that you will be double sure that what kind of questions are asked from these particular writers and should you be putting a lot of effort in preparing them or not. Already a literature student has a lot going on in their plate. They have a lot to study, be it British literature, literary theory, thousands of critical terms and critical essays and whatnot. ऐसे में world literature is one such sections which is always a confusing part for a student कि इसमें आपको time invest करना चाहिए या फिर अगर करना चाहिए तो कौन से targeted work पर करके जाएं जो पक्का आएंगे एंड उनको करने के बाद you will be sure कि आपके questions correct click होने वाले हैं. इन सभी questions के आंसर आपको आज के इस वीडियो में मिल जाने वाले हैं. All the writers that I have brought for you are major writers. I have narrowed down all the writers. तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि इस वीडियो को देखने के बाद मुझे जर्मन लिटरेचर को किस तरीके से पढ़ना है. इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, गो अहेड एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. हियर यू गेट ऑन डेली बेसिस पेपर 1 एंड पेपर 2 की फ्री पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज एंड पोल्स जो आपको इस ग्रुप का पार्ट होने की वजह से मिल जाती हैं. सो डू गो अहेड एंड आपको इस चैनल से ज्वाइन हो जाना चाहिए. देन इसका पेड वर्जन भी है वेयर यू गेट ईयर वाइज एंड सेक्शन वाइज सेग्रीगेटेड क्वेश्चंस व्हिच इज अ यूनिक फीचर जो काफी बच्चों की हेल्प करता है. इफ यू लव स्टडिंग फ्रॉम मी एंड आपको बहुत ही इजी स्टाइल में मेरी लैंग्वेज समझ में आती है एंड कठिन कॉन्सेप्ट्स आप बहुत ही आसानी से समझ लेते हो, सो डू गो अहेड एंड चेक आउट माय पेड कोर्सेज ऑल्सो. यहाँ पे मेरे फ्री डेमो लिंक्स आपको मिल जाएंगे जिसको आप देखने के बाद अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद ही इनको अवेल कर सकते हो. टॉकिंग अबाउट बर्टोल्ड ब्रेcht, ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर ऑफ जर्मन लिटरेचर एंड दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट आई एम नॉट सेइंग बिकॉज ही इज माई फेवरेट राइटर और समथिंग, बट बिकॉज जर्मन लिटरेचर के अंदर इफ देयर इज वन राइटर जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो ही इज वन सच राइटर. सो आई विल नॉट गो बाय द पॉपुलैरिटी ऑफ द राइटर कि यार ये वाला राइटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं पहले उसको पढ़ा रही हूँ. आई विल गो फ्रॉम द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू द लीस्ट इंपॉर्टेंट. आप देखेंगे कि जो लास्ट राइटर को मैं टच करूंगी उससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है जो आपको मदद करेगा जानने में कि भाई ये पॉइंट ऑफ व्यू मुझे पता लग गया, अब मैं ये मेरा डिसीजन होगा कि मैं इस राइटर पे अपना टाइम इन्वेस्ट करूं या नहीं. बर्टोल्ड ब्रेcht की अगर हम लोग बात करें तो he is very important German playwright, poet and theater director who is known for the influence on modern theater. Bertolt Brecht एक ऐसा नाम है जिसको आप थिएटर से अलग नहीं कर सकते हो. He was writing plays and everything, but he is also known as a theater director. हम लोग जैसे मूवीज में देखते हैं ना कि आपके डायरेक्टर होते हैं मूवी के, he is a very important person. So Bertolt Brecht is one such person जो आपके डायरेक्टर थे थिएटर के. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको बर्टोल्ड ब्रेcht के बारे में पता होनी चाहिए दैट ही इज एन आर्डेंट मार्क्सिस्ट. व्हेन आई टॉक अबाउट मार्क्सिज्म आई हैव मेड अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन मार्क्सिज्म एंड मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि मार्क्सिज्म कॉन्सेप्ट क्या है. मेरा इस पे फुल कोर्स भी है तो आप जरूर से उसको जाकर देखें. जब भी हम लोग मार्क्सिज्म के बारे में बात करते हैं देयर इज अ क्लास स्ट्रगल बिटवीन द टू सोसाइटी, द हैव नॉट्स एंड द हैव्स. ठीक है, तो इनके बारे में आपके बर्टोल्ड ब्रेcht ने काफी सारे अपने व्यूज दिए हुए हैं एंड ही बिलोंग्स टू द लेफ्टिस्ट पॉलिटिकल पार्टी. अब आजकल का जमाना इतना ज्यादा मॉडर्न हो चुका है कि अब हर बच्चे को पता है कि राइट विंग कौन सा होता है, लेफ्ट विंग कौन सा होता है. सो ही बिलोंग टू द लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स एंड इसी वजह से ये क्रिटिसाइज करते हैं कैपिटलिज्म को. जब आप मार्क्सिज्म को पढ़ेंगे तो आप कई सारे टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम्स को पढ़ते हैं. कैपिटलिज्म हो गया, कम्युनिज्म हो गया, देन और भी बहुत सारी आपकी ऐसी चीजें हैं जो इस मार्क्सिज्म के अंदर आती हैं. कैपिटलिज्म बेसिकली इज जहां पर आपके जो बोर्जुआ सोसाइटी, द प्रोड्यूसिंग सोसाइटी is into the power, the aristocratic society where government is also aligning towards these अमीर लोग. So ये आपकी कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती है जहां पे गवर्नमेंट पूरी कोशिश करती है कि भाई अमीर लोगों का फायदा होता रहे. So let's not get into that. हम लोग बात करेंगे बर्टोल्ड ब्रेcht की. And whenever you are going to take the name of बर्टोल्ड ब्रेcht, आप एपिक थिएटर का नाम जरूर से लेने वाले हो. अब एपिक थिएटर एज अ मूवमेंट पूरा लिटरेरी मूवमेंट्स के अंदर भी हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन बर्टोल्ड ब्रेcht इज द फाउंडर ऑफ वन अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ थिएटर जिसको हम लोग एपिक थिएटर बोलते हैं. हम लोग मूवी देखने जाते हैं, मूवी हॉल में बैठते हैं, जो भी मूवी चलती है उसको 3 घंटा देखकर वापस आ जाते हैं. वी एक्ट एज पैसिव ऑडियंस. लेकिन आपके बर्टोल्ड ब्रेcht का कहना था कि आई वांट टू क्रिएट वन सच काइंड ऑफ थिएटर जहां पे माय ऑडियंस इज एक्टिव
एक्टिव, वो उस टाइम के सोशल एंड पॉलिटिकल चीजों के ऊपर कमेंट्री करे, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग हो। ऐसे नहीं कि जैसा एरिस्टोटल ने कह दिया कि भैया आपके एक पर्टिकुलर थिएटर या ड्रामा को देख के कथारसिस एंड पिटी एंड फियर एक ऑडियंस के मन में आनी चाहिए। वो अपने ऑडियंस के मन में सिर्फ पिटी और फियर को इवोक ना करके क्रिटिकल थिंकिंग को इवोक करना चाहते थे। ये चाहते थे कि जो मेरी ऑडियंस है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे ऑन द टॉपिक्स दैट आई एम प्रेजेंटिंग, एंड दिस वाज अ वेरी अनकन्वेंशनल टाइप ऑफ थिएटर, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज एपिक थिएटर। लिटरेरी मूवमेंट्स में इनको अलग से हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे, और इसी चीज को हम लोग एलियनेशन इफेक्ट भी बोलते हैं। सो आपको इन्हीं वीडियो से मैं बहुत सारे जर्मन टर्म्स भी बता दूंगी जिससे आपके क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी। सो इस चीज को अपने नोट्स में जरूर से आप लिखिएगा। टॉकिंग अबाउट हिज वर्क्स, आपको यहाँ पे एक प्रॉपर लिस्ट दी है मैंने। नाउ डू नॉट अंडरस्टैंड कि अरे बस इनके इतने से ही वर्क्स हैं, इनके बहुत सारे वर्क्स हैं, लेकिन इनके सारे क्वेश्चंस को देख लेने के बाद आई हैव नैरोड डाउन दिस पर्टिकुलर लिस्ट, जिसके बाहर से आपके क्वेश्चंस नहीं आए हैं। In the jungle cities, man equals man. The Three Penny Opera. The Three Penny Opera is a modernist rewriting of your John Gay's Beggars Opera, जो आप लोग ने ब्रिटिश लिटरेचर में पढ़ा है. Then we have Saint John and the Stockyards. अब जो मैं यहाँ नाम ले रही हूँ, जो ग्रीन से लिखे हुए हैं, then we have Caucasian Chalk Circle, ये भी ग्रीन से होना चाहिए था, and Life of Galileo. ये जितने वर्क ग्रीन से लिखे हुए हैं वो टाइटुलर बेस में आपसे पूछे गए हैं, मतलब मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया, या बर्टोल्ड ब्रेcht के कौन से काम है वो पूछ लिए, तो इनसे डिटेल में क्वेश्चन नहीं आए हैं। बट द पर्टिकुलर वर्क जो आपको डिटेल में करना ही करना है विदाउट एनी इफ और बट, आपको उसको डिटेल में पूरा समरी वाइज, कैरेक्टर वाइज एंड सेटिंग वाइज करके जाना है, वो है मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन। तो आपको पहले ही राइटर से इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल गई कि मुझे क्या सिर्फ टाइटल वाइज लर्न करना है एंड मुझे किसको डिटेल में जाके करना है। मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं चलिए आपको क्वेश्चंस दिखाती हूँ ताकि आपको पता लगे, यू गेट डबल श्योर कि इससे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड हाउ एम आई गोइंग टू प्रिपेयर बर्टोल्ड ब्रेcht। सो लेट्स गो। सो द नंबर वन क्वेश्चन वी सी फ्रॉम बर्टोल्ड ब्रेcht पूछा गया है वेरी रिसेंटली 2023 में, एंड द क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस आर रिटन बाय बर्टोल्ड ब्रेcht। सो द लिस्ट दैट आई गेव यू, उससे अगर आप मैच करोगे तो आप इजीली देख पाओगे। द Caucasian Chalk Circle, Galileo and Man Equals Man, इनके 3 वर्क बन जाते हैं, एंड दिस विल टेल यू कि आपको कौन से वर्क को कितने डिटेल में करना है। नाउ आई हैव आल्सो अटैच्ड द एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इन क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन को, इनकी डेट वगैरह को जानने के लिए, तो आप यूरोपियन लिटरेचर के अंदर जाकर क्लिक कर सकते हो, जहां पर आप सिर्फ जर्मन लिटरेचर को क्लिक करोगे तो सारे क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे एंड सारे जर्मन लिटरेचर के सेग्रीगेटेड क्वेश्चंस आप लगा पाएंगे। टॉकिंग अबाउट अनदर क्वेश्चन जो 2022 में पूछा गया है, कंज्यूमरिज्म इज अ मेजर थीम इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स। अब आपके सामने 4-5 वर्क्स दे दिए हैं एंड बोला है कि बताओ अब कंज्यूमरिज्म किसकी किसकी थीम है। सो वी हैव सेंट जोआन ऑफ स्टॉकयार्ड्स एंड डेथ ऑफ अ सेल्समैन, जो आर्थर मिलर ने लिखी थी। तो इससे हम लोगों को क्या पता लगा कि जो वर्क्स ग्रीन से लिखे थे उनकी थोड़ी बहुत अगर हम लोग समरी पढ़ लेंगे, कैरेक्टर लिस्टिंग पढ़ लेंगे, तो हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी सी दिसंबर 21 में पूछा गया है, व्हाट टर्म डिड बर्टोल्ड ब्रेcht यूज फॉर हिज मोड ऑफ ड्रामा राइटिंग टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम ट्रेडिशनल थिएटर। मैंने आपको बताया कि कौन से टाइप का थिएटर ये लिखा करते थे, एपिक थिएटर। तो अभी मैंने आपको जितने 2 स्लाइड पढ़ाई उससे ही आपके 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। 2021 में क्वेश्चन पूछा है अगेन अ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, एंड वी आर एबल टू सी मैच द फॉलोइंग में हम लोग को दिखाई देता है पॉइंट नंबर 2 विच इज लाइफ ऑफ गैलीलियो। ये एक एस्ट्रोनॉमर एंड साइंटिस्ट थे जिनके ऊपर आपके बर्टोल्ड ब्रेcht ने वर्क लिखा हुआ है, तो ये भी आपसे पूछा गया है, दूसरी बार गैलीलियो वाले वर्क से पूछा गया है। देन वी हैव एन इन डेप्थ क्वेश्चन फ्रॉम मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन, जहाँ पे जो मदर करेज होती है उसका नाम ही पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपने इस पर्टिकुलर वर्क को डिटेल में किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी सी इज अगेन फ्रॉम मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन, एंड उसमें कौन सा गाना कोई गा रहा था, ये भी आप तभी कर पाएंगे जब आपने डिटेल में किया होगा। दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि आपको डिटेल में ये वाला वर्क करना है। नेक्स्ट अप वी हैव बर्टोल्ड ब्रेcht's concept of alienation was a rejection of the ideas that realism was the only mode of critique of capitalist society should produce. Alienation is best described as, अब जब भी हम लोग जर्मन लिटरेचर को बहुत डिटेल में करेंगे उसको हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी ही मैंने आपको बता दिया कि आपका एलियनेशन जो इफेक्ट है वो क्या है, डिस्टेंसिंग आर्टिस्टिक कन्वेंशंस टू प्रिवेंट एन इमोशनल कैथारसिस। आपकी अरिस्टोटल जैसे
कहते थे कि भैया आपके ऑडियंस जो आ रही है उसको बैठ के रोना चाहिए, पिटी, फियर एंड परगेशन होना चाहिए, ये सब इनको नहीं चाहिए था। एलियनेशन, ये लोग इसको इससे दूर करना चाहते थे कि आपकी जो ऑडियंस है वो डिस्टेंस हो जाए इमोशनल आउटलुक से एंड वो बहुत ही प्रैक्टिकली एंड क्रिटिकली सोचने लगे। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान था। अगर अच्छे से आप कीवर्ड्स को पकड़ते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए करना इजी हो जाएगा। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है अगेन हम लोग से, वेयर वी कैन सी लिस्ट ऑफ वर्क्स एंड लिस्ट ऑफ राइटर्स इन द जंगल सिटी एंड हम लोग के बर्टोल्ड ब्रिज को आप मैच कर रहे हो। सो देयर आर मोर सच क्वेश्चंस। मैंने आपको तरीका बता दिया कि आप अलग से सेग्रीगेटेड सेक्शंस को जब देखते हो तो वहां पर क्लिक करके इन सभी क्वेश्चंस को इत्मीनान से लगा सकते हो। आपको किसी टीचर से पूछना नहीं पड़ेगा कि इंपॉर्टेंट बता दो, नहीं बता दो, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सो आपको यहाँ पे एक फेयर आइडिया मिल गया कि आपके जो जर्मन राइटर जो बर्टोल्ड ब्रेcht है उसके कौन कौन से वर्क को करना है एंड कौन से वर्क को आपको छोड़ देना है। चलेंगे और बात करेंगे हम लोग अगले राइटर की, जो कि है फ्रांज काफ्का। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जर्मन लैंग्वेज राइटर है एंड फ्रांज काफ्का को हम लोग जब भी पढ़ते हैं हम लोग एग्जिस्टेंशियलिस्ट एंड आपकी एब्सर्डिटी की बात करते हैं। ही वॉज वन सच राइटर जिन्होंने एलियनेशन, अब आप लोग वो मत होना, कंफ्यूज मत होना कि उन्होंने भी एलियनेशन इफेक्ट दिया था, यहाँ पे भी एलियनेशन की बात कर रहे हैं, ये दोनों आपकी अलग चीजें हैं। एग्जिस्टेंशियल थीम्स, एंजाइटी, गिल्ट एंड एब्सर्डिटी के ऊपर ये बात करते हैं। इनके वर्क्स इतने ज्यादा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज वाले होते हैं कि कब इनके वर्क में क्या हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा एंड वो जो कुछ भी एक इंसिडेंट हुआ होगा इनके वर्क्स में उसको बहुत ही मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है। आप कभी समझ ही नहीं पाओगे कि अच्छा ये इवेंट हुआ तो क्यों हुआ। बहुत ही ओपन एंडेड काइंड ऑफ प्लेज ये लिखा करते हैं जिसकी एंडिंग भी आपको नहीं पता लगती है कि अरे ऐसा क्यों हुआ। द ऑडियंस इज ऑलवेज इन अ डिलेमा कि अब इसका क्या हुआ या क्या होना चाहिए था, अरे इसमें अब ये चीज क्यों हुई है। सो दीज आर सम काइंड ऑफ एब्सर्ड प्लेस जो ये लिखा करते हैं। इसीलिए इनकी ये जो राइटिंग स्टाइल है जहाँ पे बहुत साइलेंसेस का, ब्रेक्स का, कॉम्प्लेक्सिटीज का एंड एब्सर्डिटी का ये यूज करते हैं, उसको काफ्केस्क्यू करके जो टर्म है वो फेमस हो गया है कि इनकी जो राइटिंग स्टाइल है, जैसे पिंटर, हेरोल्ड पिंटर के आप वर्क देखोगे तो पिंटरेस्ट जो उनका वर्क है या उनका कॉमेडी ऑफ मिनेस वगैरह है वो बहुत फेमस है। उसी तरीके से इनकी भी जो राइटिंग स्टाइल है वो बहुत फेमस हो जाती है। व्हेन आई टॉक अबाउट हिज वर्क्स, आपको यहाँ पे कुछ लिस्ट दिखाई दे रही होगी ना, आई वुड हाईली से कि इनकी सभी लिस्ट को आप एक बार पढ़ लीजिएगा। बट देन इफ यू वांट मी टू नैरो डाउन फर्दर, आपको मेटामॉर्फोसिस, ट्रायल, द कैसल इन अमेरिका जरूर से पढ़ना है। मेटामॉर्फोसिस आपको डिटेल में करना पड़ेगा, द ट्रायल आप छोड़ ही नहीं सकते हो। देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट हैज बीन आस्क्ड इन डेप्थ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वर्क, जो एक बहुत ही ओपन एंडेड इनका वर्क है। क्यों खत्म हो जाता है, क्यों एक पर्टिकुलर इंसान के बर्थडे पे उसको एक मर्डर के लिए चार्ज कर दिया जाता है, ना रीजन बताते हैं, बस उसको चार्ज कर देते हैं एंड एंड में उसकी बहुत बुरी तरीके से मौत भी हो जाती है। सो दिस इज अ प्ले जो आपके दिमाग में बिल्कुल एक क्वेश्चंस को पैदा करेगा एंड क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में कुछ भी आपको नहीं बताएगा। वी ऑल्सो हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, द कैसल, जिसके कैरेक्टराइजेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड अमेरिका इज अ वर्क जो आपके टाइटुलर बेस्ड पूछा गया है। लेट मी शो यू द क्वेश्चन सो दैट यू गो डबल श्योर अगेन फ्रॉम फ्रांज काफ्का एज वेल। सो द क्वेश्चन दैट वी सी फ्रॉम फ्रांज काफ्का हैज बीन आस्क्ड इन 2018, रिसेंटली नहीं पूछा गया है। द एनिग्मेटिक कैसल व्हिच के अटेम्प्ट्स टू रीच इन वेन इन फ्रांज काफ्कास द कैसल बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे आपसे द कैसल में से डिटेल क्वेश्चन पूछा गया है व्हिच शोज यू कि आपको इसकी थोड़ी बहुत समरी करनी पड़ेगी। देन व्हिच वर्क बाय फ्रांज काफ्का इज आल्सो नोन एज द मैन हु डिसअपीयर्ड। सो दिस वर्क इज योर अमेरिका, जिससे हम लोग को पता लगता है कि जो अमेरिका वर्क है उसके थोड़ा नेम के बारे में, समरी के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे तो इट वुड बी गुड। देन वी हैव 2015 में क्वेश्चन फ्रॉम मेटामॉर्फोसिस एंड ग्रेगोर सामसा व्हिच इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, उससे डिटेल्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देन वी सी अनदर क्वेश्चन, who from among the following has not been discussed by Simone de Beauvoir in the myth of the woman। तो ये तो आपका फेमिनिज्म के अंदर आ जाता है, लेकिन काफ्का को डिस्कस नहीं किया है इन्होंने अपने वर्क में। देन वी हैव 2013 क्वेश्चन, काफ्कास द ट्रायल हैज ऑल द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट। अब ये क्वेश्चन आपसे तभी बनेगा जब आपने द ट्रायल को डिटेल में किया होगा। तो मैंने जो आपको लिस्ट प्रोवाइड की, नाउ यू वुड बी श्योर कि अब मुझे पता है क्वेश्चंस देखने के बाद मुझे क्या क्या करना है। टुडे आई एम नॉट ड्वेल्विंग इनटू द राइट एंड रॉन्ग आंसर्स, जो मैंने आपको तरीका बता दिया कि सेक्शन वाइज क्वेश्चंस जाकर आप देख सकते हो। टुडे आई एम ओनली
गिविंग यू प्रॉपर लिस्ट एंड शोइंग यू द क्वेश्चन सो दैट यू नो कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है, या फिर ये आपका डिसीजन होगा कि आप इस सेक्शन को पढ़ना चाहोगे या छोड़ना चाहोगे। नेक्स्ट राइटर के बारे में बात करें, थॉमस मान। अगर आपने बीइंग अ जर्मन लिटरेचर के अंदर इनको कभी भी नहीं सुना है, तो आप जब इंडियन लिटरेचर पढ़ रहे होगे गिरीश कर्नाड को, जो कि बहुत ही फेमस हमारे प्ले राइट हैं, उनके एक हयावदना फेमस वर्क को आपने देखा होगा, जो कि लिया गया था थॉमस मान के ट्रांसपोज्ड हेड्स वाले वर्क से। तो आपने नाम सुना होगा थॉमस मान का। ये एक नोबेल प्राइज विनर है एंड बहुत सारी काफी सारे ये वर्क्स लिखा करते हैं ह्यूमन कंडीशंस के ऊपर, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी के ऊपर। कहा जाता है कि इनके जो वर्क्स होते हैं वो हाईली सिंबॉलिक होते हैं एंड आयरनिक होते हैं। ये एक इंसान के मन में क्या चल रहा है, दैट इज ही टॉक्स अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। इनके वर्क्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। ये एसोसिएटेड है विथ योर एक्साइल लिटरेचर। अब ये एक ऐसा टर्म है जो जर्मन लिटरेचर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। कई बार बच्चों ने मुझसे कहा भी है कि मैम प्लीज एक्साइल लिटरेचर को पढ़ाइए। आप सभी को पता है कि जर्मन में हिटलर का रूल चल रहा था एंड व्हाट वाज ही डूइंग विद द नाजीज। तो ऐसे में बहुत सारे राइटर्स एंड बहुत सारे लोग जो उस जगह से भाग गए थे एंड देन दे वर राइटिंग, दे फ्लेड फ्रॉम दोस कंट्रीज एंड दे गॉट रेस्क्यूड, इधर उधर जाके छुप जाए कि भैया हमें भी ना वो पागल मार दे। तो क्या जितने भी वो ऐसे राइटर्स हुए जिन्होंने एग्जाइल में जाने के बाद लिटरेचर लिखा, वो आपके इस जॉनरा के अंदर आ जाता है एंड थॉमस मान इज ऑल्सो वन सच पर्सन। लेट मी टेल यू कि आपके जो बर्टोल्ड ब्रेcht थे वो भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो इनके आपको जो वर्क्स दिखाई देंगे, बुडेनब्रूक्स, देन वी हैव डेथ इन वेनिस, द मैजिक ऑफ माउंटेन, जोसेफ एंड हिज ब्रदर, डॉक्टर फाउस्टस। आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर फाउस्टस, हम सब लोग क्रिस्टोफर मार्लो का वर्क पढ़ चुके हैं। फॉस्टीन थ्योरी के बारे में बात करता है, लेकिन ये मत समझ लेना कि अरे उनका वर्क पहले आया या इनका वर्क बाद में आया। ऑफ कोर्स आपके क्रिस्टोफर मार्लो का वर्क पहले आता है एंड ये 1943 में 20th सेंचुरी के अकॉर्डिंग एक अलग कैरेक्टर लेके फॉस्टियन मिथ। अब देखो जहां पे भी आप अभी, अब मैं आपको एक और राइटर दिखाऊंगी जिन्होंने अगेन फॉस्ट के ऊपर अपना वर्क लिखा है, तो कंफ्यूज मत होना कि उसी डॉक्टर फॉस्टस के ऊपर कहानी लिख दी होगी। बस वो एक मिथ है, उसको बार बार अपने वर्क्स में जो राइटर्स होते हैं उसकी रीवर्किंग प्रेजेंट करते हैं। तो फॉस्टियन मिथ हम लोग को पता होना चाहिए कि एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही ज्यादा नॉलेज का भूखा इंसान, हु वाज अ पॉलीमाथ काइंड ऑफ पर्सन, कई सारी फील्ड्स में वो दिग्गज रह चुका है एंड अब उसको नॉर्मल नॉलेज वगैरह बेकार लगती है। ही इज हैविंग अ ग्रीड ऑफ नॉलेज। तो वो उस नॉलेज को और नॉलेज को पाने के लिए दुनिया की हर पॉसिबल चीज को जानने के लिए एक पैक्ट करता है, एक डील करता है मेफिस्टोफेलिस, दैट इज योर आपके सेटन के मंत्री वगैरह से। तो इन एक्सचेंज फॉर ए सोल, कि मुझे तुम 24 साल तक के लिए इस दुनिया की सारी नॉलेज, सारा पावर दो, उसके बाद तुम मेरी आत्मा ले जाना। बट इस एंड इज एक्सट्रीमली बैड। जब आप गॉड को रिनाउंस करके बिल्कुल छोड़ के आप किसी और से पैक्ट करते हो, सेटन से पैक्ट करते हो, तो अंत आपका बहुत बुरा होता है। सो ये फॉस्टियन थ्योरी पर बना हुआ है, लेकिन मॉडर्निस्ट 20th सेंचुरी रीवर्किंग के अकॉर्डिंग बना है। आपको जरूर से एक बार इसके कौन बोल सकते हैं कैरेक्टर्स थे, क्या इसकी थोड़ी बहुत स्टोरी है, वो पता करनी चाहिए। इसका जो बोल सकते हैं कैरेक्टर लिस्टिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव हयावदना, जो गिरीश कर्नाड ने लिखी थी, द ट्रांसपोज्ड हेड, जो कि एक फोक थिएटर फॉर्म है यक्षगना का। आपके थॉमस मान ने गॉडेस काली के ऊपर एक वर्क पढ़ा था, जिससे इन्फ्लुएंस्ड होने के बाद इन्होंने द ट्रांसपोज्ड हेड्स लिखा एंड इनसे भी इन्फ्लुएंस्ड होकर आपके गिरीश कर्नाड ने प्ले लिखा हयावदना, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब लेट मी टेक यू एंड शो यू कि थॉमस मान से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। सो द क्वेश्चंस दैट वी सी फ्रॉम थॉमस मान 2016 में काफी पुराना पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये अगर आप क्वेश्चन पूरा पढ़ोगे तो मैं आंसर बता दे रही हूँ। द मैजिक माउंटेन से पूछा गया है, जिससे हम लोग को पता लगता है कि मैजिक माउंटेन वाला जो इनका वर्क है वो हम लोगों को पढ़ना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को जो दिखाई देता है वो पूछा गया है 2015 में, काफी पुराना। दैट मीन्स आजकल थॉमस मान से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। देखो डेट वगैरह देखने का फायदा यही होता है व्हेन यू डू सेग्रीगेटेड क्वेश्चन, कि हम लोग को पता लगता है कि ये राइटर आजकल पूछा जा रहा है नहीं, या पुराने टाइम में पूछा जा रहा था, जिससे हम लोगों को उसकी इंपॉर्टेंस पता लगती है। नोबडी विल कम एंड टेल यू कि इसको छोड़ दो या इसको कर लो, एंड आधे लिटरेचर के बच्चे इसी चीज में फंसे रह जाते हैं।
क्वेश्चंस आपकी यही मदद करते हैं, सो क्वेश्चंस लगाते रहा करो। ये जो आपकी स्टोरी है, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डेथ इन वेनिस सिटी में पूछा गया है, दैट मीन्स कि आपको डेथ इन वेनिस सिटी वाला जो वर्क है वो करना है। अगेन मैंने इसकी सभी की एक्सप्लेनेशन ऐड कर दी है, वो आप बाद में जाकर देख लेना अगर आप इंटरेस्टेड हो कि मुझे ये वर्क करना है या नहीं। 2015 में अगेन आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट थॉमस मान्स नॉवेल्स आर ट्रू। तो यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, मैजिक माउंटेन से भी पूछा गया है, बडन ब्रुक से भी पूछा गया है, देन डॉक्टर फॉस्टर से भी पूछा गया है, दैट मीन्स इनके सभी वर्क से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मैंने जितने भी वर्क आपको वहां पर लिख के दिए उन सभी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2014 में पूछा गया है अगेन क्वेश्चन डेथ इन वेनिस, दैट मीन्स कि इनका डेथ इन वेनिस से 2-3 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड जितने भी वर्क्स मैंने आपको दिखाए उससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप कर सकते हो इन सभी को, थोड़ा थोड़ा कर लेना, ज्यादा डिटेल में मत करना, इनके पीछे इतना पागल होने की नीड नहीं है। आई टोल्ड यू कि मोस्ट इंपॉर्टेंट से लीस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ हम लोग जा रहे हैं। सो अब आपको पता लग रहा होगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एंड बहुत ही पुराने टाइप के 2015-16 के क्वेश्चंस है, तो पता लग जाता है कि इन पे टाइम इन्वेस्ट करना है या नहीं। जोहान वुल्फगैंग वॉन गोएथे, नाउ ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट राइटर, पॉलीमाथ है ये एंड ये ग्रेटेस्ट एंड इन्फ्लुएंशियल राइटर माने जाते हैं जर्मन लैंग्वेज के। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट राइटर है ये, जो एसोसिएटेड है अगेन विद द मूवमेंट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म वेल्ट लिटरेचर विच इज ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड लिटरेचर। इनका मानना था अबाउट लिटरेचर की जो लिटरेचर होना चाहिए इट शुड ट्रांसेंड द नेशनल बाउंड्रीज एंड ग्लोबल लिटरेरी कल्चर बनना चाहिए। जिस तरीके से हम लोग अपने इंडियन कल्चर और अपनी इंडियन किताबों के बारे में कुछ जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर ने हम लोग को आधा अंग्रेज तो बना ही दिया है। हम लोग कैनेडियन लिटरेचर, जर्मन लिटरेचर, इटालियन लिटरेचर, ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर और भाई जर्मन आपका ब्रिटिश और यूके का जो लिटरेचर है वो तो पढ़ते ही हैं। तो इनका ये मानना था कि लिटरेचर ही ऐसा होना चाहिए, उसमें कोई बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए, एवरीवन शुड बी एसोसिएटेड विद एवरी काइंड ऑफ लिटरेचर। इनके साथ जो एक इंपॉर्टेंट चीज जुड़ी हुई है कि ही इज वेरी वेरी फेमस फॉर राइटिंग द स्टर्म एंड ड्रैंग, दैट इज द स्टॉर्म एंड स्ट्रेस मूवमेंट वाले वर्क्स को ये लिखना पसंद करते हैं। सो द रोमांटिक मूवमेंट जो आपका ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं ब्रिटिश लिटरेचर के अंदर, वो अलग नाम से आता है यहाँ पर, द स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है द सॉरोज ऑफ यंग वर्दर, दिस इज नोन एज अ मूवमेंट, जो दिस इज नोन एज अ वर्क जिसके अंदर इन्होंने स्टॉर्म एंड स्ट्रेस जो मूवमेंट चला था उसको बहुत ही ब्यूटीफुली इसमें पोर्ट्रे किया है। बहुत ही ज्यादा रोमांटिक एलिमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे जैसे हम लोग ने रोमांटिक मूवमेंट में ऑलरेडी देखा हुआ है। सो दिस इज वन वर्क जो आपको डिटेल में करना है। एंड देन जो आपका फर्स्ट, अगेन इन्होंने फॉस्टियन थ्योरी का इस्तेमाल किया हुआ है, फर्स्ट इन 2 वर्क्स। ये वर्क बहुत ही बड़ा हिट हो गया था एंड ही गेव थ्रू दीज 2 पर्टिकुलर वर्क्स जर्मन लिटरेचर को एक बहुत बड़ा बूम मिला था। एंड ये जो 2 पर्टिकुलर वर्क्स है रिटन इन 2 पार्ट्स, वो आपको याद होने चाहिए। इसको जाके सर्च करो, इसके बारे में जानने की कोशिश करो, ये आपको छोड़कर नहीं जाना चाहिए। देन अगेन वी हैव विल्हेल्म माइस्टर्स अप्रेंटिसशिप, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा गया। तो ज्यादा मैंने काम यहाँ पर नहीं डाले हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही डाले हैं। लेट मी शो यू द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम वॉन गोएथे। सो द क्वेश्चन दैट वी सी फ्रॉम वॉन गोएथे पूछा गया है 2021 में, मतलब फिर भी ये रीसेंट क्वेश्चन है। एंड द क्वेश्चन इज अ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, जहां पर हम लोग को क्लियरली दिखाई दे रहा है कि सॉरोज ऑफ यंग वर्दर, इनका जो वर्क मैंने इंपॉर्टेंट बताया उससे क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखेंगे कि क्या डिटेल में इससे क्वेश्चन है या नहीं। अच्छा, इन सभी के एक्सप्लेनेशन आप लोग मैंने बता दिया, जाकर पढ़ लेना। 2017 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इन द फर्स्ट सीन इन विच गोएथेस फर्स्ट अपीयर्स ही इज डिजेक्टेड बाय द स्टडी ऑफ फिलोसफी। तो फर्स्ट वाले इनके वर्क से ये क्वेश्चन आता है, डिटेल्ड क्वेश्चन है, आपको ये डिटेल में करना पड़ेगा, ठीक है। देन अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 2012 में। अगेन वी सी द सॉरोज ऑफ यंग वेदर, आपको बिल्कुल क्लियरली सी पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, वो किस टाइप का आपका नॉवल है। तो वो मैं बता दूं, ये एक एपिस्टलरी काइंड ऑफ नॉवल है। एपिस्टलरी एक ऐसी नॉवल होती है जो आपके लेटर्स के फॉर्मेट में लिखी होती है, लेटर्स से इन्फ्लुएंस्ड होकर लिखी होती है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया, ये भी आपको तभी पता लगता जब आपने इसको कर किया होता डिटेल में। तो इसको थोड़ा सा गूगल पे सर्च करके पढ़ लेना, आपके इससे क्वेश्चंस आसानी से बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 2012 में पूछा गया है, द इमर्जेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर एसोसिएटेड विद। देखो जो टर्म इनसे जुड़ा हुआ है, एक वेल्ट लिटरेचर का जुड़ा हुआ है एंड एक स्टॉर्म एंड ड्रैंग। तो इन दोनों चीजों को याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आपके यहीं से ही बन गए, आपको उसके लिए बहुत अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वी हैव गोएथे एंड वी हैव हर्डर। अब हर्डर क्यों बन जाते हैं वो आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में आराम से बाद में मैंने जहां बता दिया जा
जाकर पढ़ लेना, मैंने सब कुछ आपको दे रखा है, ठीक है, बस थोड़े से आपको एफर्ट्स लगाने हैं। 2012 का क्वेश्चन, गोएथेस फर्स्ट पार्ट 1 सीन 1 ओपन्स इन, देखो डिटेल्ड क्वेश्चन है, दैट मीन्स हम लोग को फर्स्ट वाला जो वर्क है वो डिटेल में करना पड़ेगा। सो आई गेस आपको प्रॉपर आइडिया लगता जा रहा होगा, कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। लोग अक्सर डराते हैं आपको कि जर्मन लिटरेचर, इटालियन लिटरेचर, रशियन लिटरेचर, क्योंकि भैया उनको डरा के ही अपना बिजनेस चलाना होता है, लेकिन डरने वाली यहाँ कोई चीज होती ही नहीं है। आपको अगर एक सही कंटेंट मिल जाए, क्वेश्चंस देख लो एंड उसके बाद आप सॉर्टेड हो, बस थोड़ी सी मेहनत करके पढ़ना ही होता है, ठीक है। वी हैव गंटर ग्रास, अगेन इनको भी नोबेल प्राइज मिला हुआ है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड पोस्ट वॉर पीरियड के एक्सपीरियंसेस इन्होंने खुद फेस किए हैं, तो उन्हीं टॉपिक्स को अपने वर्क में ये दिखाते हैं। एंगेजमेंट विद द कंटेम्प्रेरी इश्यूज एंड पॉलिटिकल मैटर्स के ऊपर जो इनका स्टांस है वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। पॉलिटिक्स के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर काफी अच्छे से इन्होंने चीजें बोल रखी हैं। गंटर विल्हेम ग्रास की ये 3 वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। द टिन ड्रम, कैट एंड माउस, डॉग ईयर्स, इन तीनों वर्क्स को आर नोन एज द डैंजिग ट्रायलॉजी। अक्सर हम लोग के लिटरेचर के अंदर ट्रायलॉजी वाले क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। आई वाज आल्सो थिंकिंग टू मेक अ प्रॉपर वीडियो जहां पर मैं इंपॉर्टेंट राइटर्स की सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रायलॉजी की लिस्ट दूं, जिस पे काम चल रहा है, आसान नहीं होता है बनाना, सो आई विल डू गिव दैट वीडियो। लेकिन यहाँ पर आप देखो और भी इनके वर्क्स हैं। ये जो 3 वर्क हैं वो डैंजिग ट्रायलॉजी के अंदर आते हैं और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है आपसे। चलिए हम लोग इसके क्वेश्चंस देखते हैं एंड आप ताकि श्योर हो जाओ। ओके, सो गंटर ग्रास से मात्र 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक पूछा गया है 2017 में, एज गंटर ग्रास's नॉवल द टिन ड्रम ओपन्स वी फाइंड ऑस्कर मत्सेरात, मतलब जो आपका यहाँ पे कैरेक्टर है वो क्या कर रहा है, तो ये आपको तभी पता चलेगा जब आप डिटेल में पढ़ोगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है डैंजिग ट्रायलॉजी से कि डैंजिग ट्रायलॉजी के अंदर कौन कौन से वर्क आते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, और इससे इनका और कोई क्वेश्चन नहीं है, मात्र 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसको देखने के बाद आपको खुद से डिसाइड करना है कि इनके उसी वर्क्स को हम लोग पढ़ के चले जाएं, क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, अदरवाइज आपका कोई ऐसा लॉस नहीं होगा। लास्ट में हम लोग करेंगे एक ऐसे राइटर को जिसको मैं पहले ही बता दूं, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ये है हरमन हेस, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जर्मन स्विस राइटर हैं। ये वर्क्स लिखा करते हैं सेल्फ डिस्कवरी, स्पिरिचुअलिटी एंड सर्च ऑफ मीनिंग। मतलब अगर आप नेट से परेशान हो जाओ, ये सब पढ़ पढ़ के परेशान हो जाओ, आप खुद से सवाल पूछने लगोगे, भाई मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने आया हूँ, पढ़ पढ़ के परेशान हूँ, मतलब आप थोड़े से इनर थिंकिंग में चले जाओ तो समझ जाना ऐसे टाइप के वर्क्स ये लिखते हैं। इनकी खुद की लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रगल से भरी हुई थी। इनकी जो डीप डिजायर थी अपने आप को खोजने की, ये हर इंसान की डिजायर नहीं होती है, ही इज द वन सच पर्सन जो अपने आप को खोजना चाहता था, अपने जीवन की सच्चाई के बारे में जानना चाहता था। तो ऐसे टाइप्स के ये वर्क भी लिखा करते हैं। इनको बहुत अच्छी फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिलती है, बहुत फॉर्मल एजुकेशन से परेशान होने के बाद ये कहते हैं कि भैया मैं खुद ही पढ़ लूंगा। रणछोड़ दास चांचड़ वाले टाइप के ये 3 इडियट्स वाले इंसान थे कि खुद ही से भैया अपनी नॉलेज को ये बढ़ा लेते हैं। इनके वर्क्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर मैंने इनके वर्क्स की लिस्ट दे दी है। अब क्योंकि इनसे आज तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है तो हाउ वुड बी नो कि इनका कौन सा वर्क इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला जो वर्क इनका एंड सिद्धार्था जो इनका वर्क है, नार्सिसस एंड द गोल्डमन, चाहो तो पढ़ो, आई वुड नॉट से कि भैया अपना टाइम वेस्ट करो। क्वेश्चंस देखने के बाद मतलब हम लोग को पता लग चुका है कि इनसे नहीं पूछे जा रहे हैं, तो वी वुड नॉट वेस्ट आवर टाइम, पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। तो ये टेक्निक अगर आप अप्लाई करते हो अपने इंग्लिश लिटरेचर के लिए तो आपको किसी के भी सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे कि मुझे इंपॉर्टेंट बता दो। ये पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज आपको यही काम करती है कि सिग्रीगेटेड क्वेश्चंस देती है। आप यहाँ पर यूरोपियन लिटरेचर पर क्लिक करेंगे, आप जाएंगे, आपको इटालियन अलग मिल जाएगा, रशियन अलग मिल जाएगा। ये जो येलो वाला सेक्शन है, येलो वाला यहाँ पे बटन बना हुआ है, उसको जैसे ही क्लिक करोगे ना, वहां पे सेक्शन वाइज खुल के आ जाएंगे, उसको क्लिक करके क्वेश्चंस लगा लेना। अगर आपको ये पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज पसंद है, इसको लगाना चाहते हो, तो इस नंबर पर हमें मैसेज कर देना, वी विल सेंड यू द लिंक एंड आप उसको अवेल कर सकते हो। इसी के साथ आप हमारे पेड कोर्सेज को जरूर चेकआउट करना। बहुत ही आसान भाषा में बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने सब कुछ पढ़ा के रखा है। आप लोग बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे इन कोर्सेज को लेने के बाद, एंड क्वेश्चंस तो आपके श्योर बनेंगे ही बनेंगे। मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लेना। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट कौन सा वीडियो देखना चाहोगे इसी स्टाइल में, जहां पर एक आइडिया लग जाए आपको एंड कम टाइम में आप उन वर्क्स को पढ़ लो, तो मुझे जरूर से कमेंट करके बताना। आई एम गोइंग टू मीट यू नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। अप टिल देन बाय एंड टेक केयर।